हाय क्यूडीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक ना? आई होप सब ठीक होंगी गाइस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि पूजा समीर की शोल्डर पे थप्पड़ मारती और कहती चल 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 हो गया, अब सब नीचे चलती हैं। तो फिर समीर कहती क्या हो गया, वो भी इतनी जल्दी? अरे मैं तो सुना लड़कियों के सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, तो फिर तुम दोनों को ऐसे कैसे इतनी जल्दी हो गया? हाँ, जिस पे पूजा मुस्कुराते हुए कहती दिस इज सो मच पावर ब्रो, थोड़ा स्पेशल सरप्राइज तो मेरी जान के लिए हो गई ना, पर ये स्पेशल सरप्राइज सब नहीं दे सकती है ना मेरी जान, ये तो सीक्रेट है ना? तो फिर देवी भी हंसते हुए कहती हाँ हाँ बहुत हो गया, अब की ये स्पेशल सरप्राइज और सीक्रेट बातें, अब चलो नीचे चलती है, पता है ना नीचे सब वेट कर रही है, चलो जल्दी से। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना दोनों के हाथ पकड़ के नीचे आ जाती, और जैसे नीचे आ जाती है ना तो देखती कि जिमित और उसकी माँ खड़ी है। तो फिर पूजा नीचे आके देवी की तरफ देखती और जल्दी से अपनी माँ के पास जाके खड़ी हो जाती और फिर कहती क्या हुआ माँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसकी माँ कहती हाँ प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो देवी ये सुन के तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और फौरन पूजा की माँ का हाथ पकड़ लेती और कहती नहीं नहीं आंटी, प्रिया की कोई गलती नहीं है, सच में वो कुछ नहीं किया। तो फिर उसकी माँ कहती क्या कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं है, क्या कह रही हो बेटा? अरे मैं तो प्रिया को कुछ नहीं कहा, मैं तो बस बोल रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया, अब बस एक अच्छा सा दिन देखना होगा, वही सब। तो फिर देवी कहती तो आप जो बोल रही थी कि कोई प्रॉब्लम है वो क्या था? इसलिए मुझे लगा कि शायद प्रिया की ओ। तो मतलब देवी जैसे ये बोलती है ना कि तभी उसकी माँ कहती प्रिया की? क्या प्रिया की? तो फिर देवी कहती नहीं नहीं आंटी, कुछ 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 नहीं, अरे छोड़िए ना। तो फिर पूजा कहती इसकी मतलब भाई की शादी पक्का हो रहा है ना माँ? तो उसकी माँ कहती हाँ बेटा हो रहा है, पक्का हो रहा है, और हाथ में ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना होगा और नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उधर भाईजान की हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं है ना, इसलिए चलो अब हम घर चलती है, बहुत सारी काम पड़ा है बेटा। तो पूजा की माँ ऐसे बोल के सबके साथ बात करके कहती भाई सब तो हम अभी के लिए चलती हैं, पता है ना बहुत सारी तैयारियां करनी है, और आप लोग भी जितनी जल्दी हो सके तैयारियां शुरू कीजिए, हमारे हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिर प्रिया की पापा कहती ठीक है बहन जी हो जाएगा, अब बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। तो फिर उसकी माँ जिमित को कहती चलो जिमित बेटा, और पूजा तुम भी अभी चलो बेटा, बहुत सारा काम है ना। तो फिर जिमित बहुत प्यार से प्रिया की तरफ देखती और फिर प्रिया भी। तो फिर जिमित कहती चलती हैं बाय। तो जिमित ऐसे बोल के ना अपनी आंटी के पास आके खड़ी हो जाती, और इधर पूजा भी देवी की तरफ देखने लग जाती है ना ऐसे मासूम बेचारी बन के, क्योंकि उसे जाने की दिल ही नहीं कर रहा था ना ऐसे देवी को छोड़ के। तो फिर उसकी माँ कहती क्या बेटा क्या कर रही हो, चलो। तो फिर पूजा कहती हाँ हाँ माँ ठीक है, चलिए मैं भी आती हूँ। तो फिर प्रिया की पापा कहती अरे समीर बेटा खड़ी क्यों हो, जाओ आंटी को सबको बाहर तक छोड़ दो। तो फिर देवी कहती पापा क्या मैं भी भाई के साथ बाहर जाऊँ? तो फिर उसकी पापा कहती हाँ हाँ बेटा जाओ। तो फिर जिमित और उसकी आंटी आगे आगे चलने लग जाती है ना ऐसे ही बात करते हुए, और पूजा समीर और देवी पीछे बात करते हुए जा रही थी। तो फिर पूजा कहती अरे भाई तुझे ऐसे पीछे रहने को किसने बोला? हाँ जा आगे अपनी जीजा की साथ बात कर, हमारी साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं, जा आगे। तो फिर समीर कहती कैसा दोस्त है यार, शिट, अरे क्या बोलूं, तुम लोगों से तो अच्छा होता हूँ, मेरा कोई दोस्त ही ना होती। हाँ, तो समीर ऐसे बोल के ना भागते हुए आगे आ जाती और फिर अपनी आंटी के साथ बात करने लग जाती। और मतलब समीर जैसे आगे चले जाती है ना कि तो भी पूजा देवी के हाथ पकड़ लेती और कहती क्या हुआ, तब वैसे अचानक घबरा क्यों गई थी, कुछ हुआ है क्या? और अगर कुछ हुआ है तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो,
प्लीज़ बोलो क्या हुआ। तो फिर देवी कहती अरे कुछ नहीं हुआ, और आपको किसने कहा कि मुझे कुछ हुआ है, और मैं कहाँ घबरा गई थी। हाँ मैं सच कह रही हूँ, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर पूजा कहती अच्छा तो आप कहना चाहती हो कि आपको सच में कुछ नहीं हुआ, तो अभी भी आपकी चेहरा क्यों इतनी उतरा हुआ, हाँ बोलो। तो फिर देवी हंसने की कोशिश करती और फिर कहती अरे पता है ना प्रिया की शादी है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना भत को घुमा लेती और फिर कहती लो आ गया, अच्छा ठीक है संभल के जाना, और हाँ क्या क्या शॉपिंग करती हो प्लीज़ उसकी पिक भेज देना, ठीक है। तो फिर पूजा देवी की तरफ देखती और कहती देवी तुम मुझसे बात ही छुपा रही हो, मुझे पता है कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, प्लीज बोलो क्या हुआ। तो फिर देवी अचानक से रुक जाती और पूजा के हाथ से अपने हाथ छुड़ा लेती और कहती देखो मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ है। हाँ मैं ऐसे ही थोड़ा सैड हूँ, इसलिए मेरे फेस पे स्माइल नहीं है, इसकी मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ हुआ है। अरे यार आपको कैसे समझाऊं कि मुझे सच में कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है ये देखो मैं अभी हंसती हूँ, ठीक है ही। अब हो गया तसल्ली कि मैं खुश हूँ, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मिल गई सुकून। हाँ तो फिर पूजा कहती बाप रे बाप ये आपका हंसी था क्या, मुझे तो लगा कोई बड़ा सा पेड़ का कोई शैतान आ गया, और तो और ये हंसी भी उसी की है, यार कितनी खतरनाक हंसी है। तो देवी पूजा की बातें सुन के उसके शोल्डर पे एक मारती और कहती क्या मैं तुम्हें पेड़ की शैतान लगती हूँ, जाओ यहाँ से, मैं शैतान हूँ ना तो मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, जाओ। तो मतलब देवी ऐसे बोल कर ना गुस्से से अपने हाथों में हाथ बांध के दूसरी तरफ घूम के खड़ी हो जाती। तो पूजा मुस्कुराते हुए आगे पीछे देखती और अचानक से देवी को पीछे से टाइटली हक कर लेती और फिर उसकी नेक पे एक प्यारी सी किस करती और फिर कहती सॉरी जान, अरे मैं आपको थोड़ी ना कुछ बोला, मैं तो उस चुड़ैल को बोला ना, और पता है ना आपका ये सैड सा चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर देवी कहती अरे छोड़ो क्या कर रही हो, कोई देख लेगी, पागल हो क्या, छोड़ो। लेकिन पूजा उसे और कस के पकड़ के और किसकाने लग जाती करके कि तो अभी पीछे से समीर आ जाती और उन दोनों को देख लेती और फिर कहती क्या मोहब्बत है यार इन दोनों की, कहीं पे शुरू हो जाती है, ये नहीं देखती कहाँ है क्या है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, साला पागल कहेगी। तो पूजा तुरंत देवी को छोड़ दी थी और पूजा जैसे देवी को छोड़ती है ना कि तभी देवी कहती भाई ओ आ ओ, कि तभी समीर कहती तू अंदर जा, और मेरी फ्रेंड है ना तो मैं उसे देख लूँगी, तू जा अंदर। तो फिर देवी पूजा की तरफ देखती तो फिर पूजा भी उसे आंखों से इशारा करती कि अरे रिलैक्स कुछ नहीं होगा, वो मेरी फ्रेंड है, तुम जाओ अंदर। तो फिर देवी अंदर चले जाती, पर्वत दरजा से झांक के चुपके देख रही थी कि समीर उसके साथ करे तो करे क्या, और इधर समीर बहुत मानो पूजा के साथ कुछ नहीं करती, वो जस्ट ऐसे बात करने लग जाती, उसे समझाने लग जाती कि देख यार पूजा, अगर तुम दोनों हमेशा ऐसे ही करते रहोगी, घर की कोई ना कोई कभी ना कभी तुम दोनों को देख ही लेगी ना, तब क्या सोचेगी क्या बोलेगी, और तुम दोनों भी क्या बोलोगी। हाँ थोड़ा तो ध्यान रखा कौन कि तू कहाँ है, कैसी हालत में है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, एवरीथिंग क्या यार। तो फिर पूजा कहती सॉरी बा, इस सच में गलती हो गया, ओह देवी थोड़ा सैड था ना इसलिए, पक्का आगे से ऐसा कभी नहीं होगा यार, मैं ध्यान रखूंगी कसम से। तो उसके बाद समीर भी हंसते हुए कहते हाँ ठीक है अब चल आंटी बुला रही है। तो फिर दोनों की दोनों ऐसे ही बात करते हुए ना बाहर आ जाती। उसके बाद पूजा अपनी फैमिली के साथ घर में बैठ के वहाँ से चले जाती और समीर वो भी अपनी बाइक लेके कहीं बाहर चले जाती। उसके बाद ऐसे दोनों की दोनों वहाँ से चले जाती है ना, तो देवी तुरंत पूजा को कॉल करती। तो फिर पूजा भी कॉल अटेंड करती और फिर धीरे से कहती हाँ जान क्या हुआ बोलो।
तो फिर देवी कहती, ओह भाई क्या बोल रही थी? तो फिर पूजा हंसते हुए कहती, अरे मेरी जान कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही थोड़ा बात करनी थी ना, इसलिए बस, और कुछ नहीं। और हाँ, मैं अभी घर में माँ के साथ हूँ, घर जाके बात करती हूँ, ठीक है? तो फिर देवी कहती, ठीक है। तो देवी जैसे ही कॉल कट करती है ना कि तभी समीर के पापा देवी के रूम में आ जाते और फिर कहती, अरे देवी बेटा क्या कर रही हो? तो देवी उन्हें देख के जल्दी जल्दी अपनी फ़ोन साइड पे करती और फिर कहती, अरे पापा आप आइए बैठिए ना। तो उन्होंने अंदर आके बैठ जाती और कहती, ओह बेटा एक बात बताने मैं तुम्हें भूल गई थी। तो फिर देवी कहती, कौन सी बात, आप बताइए। तो फिर उन्होंने कहते, बेटा ओ प्रिया का एक मन्नत था ना कि अगर उसकी शादी अच्छे से अच्छा लड़के के साथ अच्छा घर पे हो जाए तो हम सब मिलके दुआएं मांगने के लिए दुर्गा शरीफ जाएंगे। तो अब तो मानो उसकी शादी तय हो गया, इसलिए हम सोच रही थी कि क्यों ना हम आज रात में ही निकल जाते हो, ताकि हम सब सुबह सुबह दर्शन करके जल्दी जल्दी आ सकते हो, और हाथ में ज़्यादा टाइम भी तो नहीं है ना। तो तुम क्या कहती हो, तुम भी जाओगी ना हमारे साथ? हाँ, तो मतलब देवी कुछ कहने वाली होती, लेकिन उसकी पहले ही उनकी बीवी आ जाती और फिर कहती, अरे क्या कह रही हो, वो कैसे जाएगी, वो घर की बड़ी बेटी है, और अगर वो भी चले जाएगी तो घर कौन संभालेगी? हाँ, और मैं ऑलरेडी कई रिश्तेदार को कॉल किया, वो लोग भी आने वाली है, और भूला भी हमारी शादी चल रही है ना। तो नहीं देवी बेटा, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम घर पे रहो, वही सबसे अच्छा रहेगा। और ये लो घर की साड़ी की, और लॉकर में गहना है, पैसा है, सबकी ध्यान रखना, और अब से सबकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? और तुम अभी तो क्या कर रही हो, चलो लेट हो रहा है ना, हमें अभी निकलना होगा। और हाँ देवी बेटा एक काम करना, तुम्हारे पापा को थोड़ा संभाल के घर तक छोड़ देना, क्योंकि आजकल उन्हें अकेले चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसलिए। और मैं प्रिया और शाजू को लेके आती हूँ, ठीक है? तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना वहाँ से चले जाती। तो उसके बाद देवी अपने पापा को जैसे ही खड़ी करती है ना कि तभी लैंडलाइन पर कॉल आ जाती। तो देवी उठाने वाली होती कि तभी उसकी पापा कहती, अरे रुको बेटा मैं देखती हूँ कि कौन है। तो ऐसे बोलकर ना उन्होंने कॉल उठा लेती और फिर कहती, हेलो कौन, हेलो हेलो, अरे आवाज़ नहीं आ रहा है क्या, कौन बोल रही है, बात तो कीजिए। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है और फिर कहती, पता नहीं बेटा कौन कॉल कर रहा है, पर कई बार कॉल कर चुकी है, लेकिन एक बार भी कोई बात नहीं किया, पता नहीं कौन कर रही है ऐसा। तो ये बस सुन के तो मानो देवी बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती और फिर कहती, क्या क्या, और भी कई बार कॉल आया? तो उसकी पापा कहते, हाँ बेटा इसकी पहले भी 2-3 दफ़ा कॉल आया, मैंने उठाया पर कोई बात नहीं किया, पता नहीं कौन। तो फिर देवी घबराते हुए कहती, हो सकती है कोई रॉन्ग नंबर, इसलिए कोई बात नहीं किया है ना पापा? तो फिर उसके पापा कहते, हाँ बेटा हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, चलो हमें लेट हो रहा है। तो फिर देवी कहती, हाँ ठीक है। तो देवी ऐसे बोलकर उन्हें लेके बाहर आ जाती है और फिर उन्हें अच्छे से गाड़ी में बैठा देती और फिर धीरे धीरे सबकी सब गाड़ी में आकर बैठ जाती, समीर और भूला भी, और घर पे सिर्फ देवी अकेली रह जाती। तो जाते वक्त उसकी माँ देवी के हाथ पकड़ के कहती, बेटा संभल के रहना और घर की भी अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? हम सुबह तक आ जाऊंगी। तो उसके बाद शाजू भी देवी को बाय करती और फिर सबकी सब गाड़ी लेके वहाँ से निकल पड़ती। और अब तो मानो भाई देवी और ज़्यादा घबराने लग जाती, क्योंकि इतनी बड़ी घर पे वो सिर्फ अकेली है ना, इसलिए। और वो सिर्फ सोचने लग जाती कि वो कॉल किसकी था। तो देवी ऐसे ही सुस के ना तुरंत अंदर की तरफ भागती और जल्दी जल्दी दरजा जानला सब कुछ अच्छे से लॉक कर देती और अंदर जाके बस ऐसे ही ना सुसने लग जाती कि तभी फिर से कॉल आ जाती है ना लैंडलाइन पर। तो देवी अब तो मानो घबराहट के मारे एकदम से कँपने लग जाती, पर वो करे तो करे क्या, इतनी बड़ी घर पे सिर्फ अकेली है। तो ऐसे ही सुस के ना थोड़ा हिम्मत करके वो कॉल अटेंड करती और
जैसे देवी कॉल अटेंड करके हेलो बोलती है ना कि तभी उधर से टॉनी कहती, ए देवी कहाँ थी अब तक? हाँ, पता है ना तेरे हाथ में टाइम बहुत कम है। देख, हम कोई नौटंकी नहीं देखना चाहती, समझी? हमें बस पैसा से मतलब है और कुछ नहीं। तो फिर देवी कहती, देख टोनी, मैं तेरे साथ कोई बात नहीं करना चाहती हूँ और नहीं कोई डील, समझे? तो मैं सिर्फ चाचा जी के साथ बात करना चाहती हूँ। तो फिर टोनी कहती, हाँ ले बात कर। तो उन्होंने गुस्से के साथ कहती, हाँ बोल, तू क्या कहना चाहती है? तो फिर देवी रोते हुए कहती, चाचा प्लीज़, मैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं दे सकती। तो फिर उन्होंने कहती, अच्छा तो कुछ नहीं दे सकती, पर क्यों नहीं दे सकती? हाँ, और हाँ पहले तो सच सच बताओ कि तू आखिर चाहती क्या है? हाँ, कि हम ये फोटोज वायरल कर दूँ? हाँ। तो फिर देवी कहती, नहीं नहीं चाचा, मैं वो नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि ओह आज ही प्रिया की शादी तय हो गया, इसलिए मैं कह रही थी कि पहले उसकी शादी हो जाए, फिर मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारी पैसा लौटा दूंगी, पक्का। तो ये बस सुन के तो उन्होंने और ज़्यादा गुस्सा हो जाती और फिर कहती, तू मुझे पागल या उल्लू समझ रखा? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू शादी के पहले हमें पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, बस शादी के बीच एक फ़ोटो हर किसी के पास होगी, तब देखूँगी कि उसकी शादी कैसे दिया जाता, ठीक है? और हाँ, और एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर तेरी माँ पापा को अपनी बेटी की इतनी हॉट और इतनी सेक्सी फ़ोटो देखने के बाद अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसकी ज़मींदार तू होगी, हम नहीं। तो अब तो मानो देवी उनकी बातें सुन के और ज़्यादा घबराने लग जाती और फिर कहती, क्यों क्या कह रही है चाचा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और अब ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने कहती, अरे मैं सास कह रही हूँ, और तो और अब उन लोगों की उम्र हो गया ना, तो शॉर्ट की वजह से उन लोगों को अब कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी, यहाँ तक कि उन लोगों को डेट भी हो सकती है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।